अस्सलाम वालेकुम जी। इंग्लैंड बड़ा रिलैक्स हुआ होगा कि टॉस जीत के उनको बैटिंग मिली और जिस तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग करना स्टार्ट की ना, मुझे ऐसा लगता है उनके दिमाग में वही था कि वही मुल्तान वाला पिच होगा, उसी तरीके से ब्रेक होगा, हमने उसी तरीके से खुली डुली जो है वो क्रिकेट खेलनी है। थोड़ा सा शुरू में सेंसिबल खेले इनके दोनों ओपनर्स, लेकिन उसके बाद जहां सेट हुए उसके बाद फिर वही अजीबोगरीब शॉट्स जो है वो खेलने लग गए। शायद उन्होंने वो बहुत ज्यादा प्रेशर लिया हुआ था। साजिद खान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, 6 आउट किए, लेकिन साजिद के लिए एक मैसेज मेरा ये है कि भाई प्लीज ये जो रन्स देते हो ना ये मत दो। 4.5 की एवरेज आपने इस पिच के ऊपर दी है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। प्रेशर बहुत था साजिद के ऊपर क्योंकि लास्ट सीरीज में उनको बिल्कुल नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था। हम ये कह रहे थे कि हम नहीं, मतलब मैं तो ये कहता था कि यार आप स्पिनर्स डालो। हमारे सिलेक्टर जो पहले के थे वो ये कहते हैं जी स्पिनर फारिग हो चुके हैं। इवन अजहर महमूद ने ही बोला कि जी हमारे पास वो क्वालिटी ही नहीं है स्पिनर्स की, ठीक है, फारिग हो गए हैं। लेकिन स्पिनर्स ने ठीक ठाक किस्म का चमाटा मारा हमारे लोगों के, भाई हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नोमान ने बड़ी जबरदस्त जो है वो बॉलिंग की। देखिए मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा रन्स जो हैं वो इंग्लैंड के हो सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड वही समझ रहा था कि यार इधर उल्टे सीधे स्विप मारो, सीधे स्विप मारो, रिवर्स स्विप मारो, खुली डुली क्रिकेट खेलने की कोशिश करो। नहीं, आप ये देखें कि जिस तरीके से जेमिस स्मिथ ने और एटकिंसन ने जिस तरह बैटिंग की है इस पिच के ऊपर, आप देखें क्या किया उन्होंने। देखें इस पिच पे खेलने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका है जो बेन डकेट खेलता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको स्विप शॉट्स खेलने आते हैं, वो सीधे भी मारता है उल्टे भी मारता है। जहां पे बॉल ब्रेक हो रहा हो आपके पास एक ये तरीका है उसको टैकल करने का। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि अगर आप स्विप शॉट्स पे अच्छे नहीं हैं तो आप उसको डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं। दूसरा तरीकेकार बैट्समैन के पास ये होता है। आप ये देखो पूरी इनिंग में आप ये देखो कि बीच से जो बॉल मिडल से बॉल कितने बॉल ब्रेक हुए, बहुत ज्यादा नहीं हुए, ठीक है। जितने बॉल पैचेस से हो रहे थे ऑफ स्टंप से बाहर, आप देखो इंग्लैंड के प्लेयर देखो बाहर से शॉट मारते हुए आउट हुए। बेन स्टोक को देखो आप, उसके बाद क्रॉली को आप देख लो वो कैसा हुआ, बैट लग रही बेन डकेट की बॉल नीचे रह गया, ठीक है। मतलब जल्दबाजी में खेलते हुए आउट हुए हैं। हालांकि आप देखें कि जब ये जेविस स्मिथ जब बैटिंग कर रहे थे उनके विकेट कीपर और एटकिंसन खेल, आप देख लें उन्होंने भी तो रन्स किए ना इस पिच के ऊपर, उन्होंने भी इस पिच पे रन्स किए। लेकिन वो किस तरह खेल रहे थे, जो बॉल उनका तेज कर रहे थे या बाहर निकाल रहे थे या मिड में गेंद कर रहे थे, वो उनको बड़े सेंसिबल तरीके से खेल रहे थे। लेकिन आप ये देखो सेट होने के बाद उन्होंने चार्ज किस बॉल पे किया, जो बिल्कुल फ्लाइट बॉल करते थे, फ्लाइट बॉल पे डाउन द विकेट निकल के वो खेलते थे। और ऐसी पिच पे मैंने जिस तरह बोला ना, स्विप शॉट्स या फ्लाइट बॉल पे आप आगे निकल के खेलें, आप पूरा शॉट मारें या सिंगल लें, जो भी करें, क्योंकि ऐसी पिच पे जहां बॉल ब्रेक हो रहा होता है वहां पे आप हलचल मचाते हैं ना, तो वो जो बॉलर की लाइन और लेंथ होती है ना, जिस जगह पे वो गेंद कर रहा होता है, बेशक ब्रेक हो रहा हो, वो उसका बॉल ब्रेक नहीं, वो उसकी जगह सारी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं यार स्विप शॉट्स मारना शुरू करो या फीट यूज जो है वो करना शुरू करो, जिसकी वजह से जेमी स्मिथ और एटकिंसन ने जो है वो रन्स किए। मैं समझता हूं कि इंग्लैंड की टीम के जो बाकी बैट्समैन है, अगर वो फजूल किस्म के शॉट्स ना मारते जिस तरीके से हैरी ब्रुक ने भी मारा, ये जरूरत नहीं थी, तो इंग्लैंड की टीम 300 से ज्यादा रन्स भी कर सकती थी, ठीक है। लेकिन खैर 267 हुए। पाकिस्तान की जो बैटिंग स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की बैटिंग जब स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखो 73 पे अब 3 आउट हो गए, ठीक है। साइम अयूब मुझे ऐसा लगता है जबरदस्ती शॉट खेलने गए, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या नाम है इसका, कामरान गुलाम भी जब आउट हुए, कामरान गुलाम जब आउट हुए, आप देखें कि वो फास्ट बॉलर को लेके आए। और आपको याद होगा कि पिछले टेस्ट मैचेस में जब बॉल रिवर्स हो रहा था या फास्ट बॉलर गेंद कर रहे थे, कामरान गुलाम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। हालांकि उसने रन्स भी किए हुए थे, 100 भी किया हुआ था, फिर भी कंफर्टेबल नहीं था। आप देखिए इसको कहते हैं वर्किंग, इसको कहते हैं, ठीक है ना, कि फौरन से वो कामरान गुलाम को लेके आया और जब कामरान गुलाम आउट हुआ फिर उसके बाद आप देख ले जो है वो उसके बाद फिर उसने शोएब बशीर को वापस लेके आ गया। अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे वो मतलब
रन्स उसने किए, लेकिन वो चीज नहीं नजर आ रही है, लग नहीं रहा कि कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा। अभी भी तकरीबन मतलब यानी 190 कुछ इस तरह जो है वो रन्स अभी चाहिए पाकिस्तान को। पहले वो उतारेंगे, फिर लीड चढ़ाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया है क्योंकि वो जेमी स्मिथ ने, एटकिंसन ने 100 रन की पार्टनरशिप की है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया और बहुत गंदी बॉलिंग की है। मैं नहीं समझता कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत ज्यादा जो है वो गंदी बॉलिंग की है। मार भी खाते रहे, छक्के भी खाते रहे, हालांकि फील्ड भी जो है वो पीछे ली हुई थी, तो उसको उसने पूरा जो है वो फायदा जो है उठाया। अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब कल जैसे ही रिजवान अगर बैटिंग करने आता है ना, या सलमान आगा बैटिंग करने आएगा, आप देख लेना दोबारा से वो एकदम से फास्ट बॉलर लेके आ जाएगा, क्योंकि उसके जहन में है बेन स्टोक्स के कि यार ये फास्ट बॉलर पे कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना, वो उस पे ला सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, फास्ट बॉलर का रोल है इस पिच के ऊपर या नहीं है? मेरे हिसाब से है, और हमेशा रोल होता है। अब यही फास्ट बॉलर नहीं होता तो कामरान गुलाम रन कर देता ना, क्योंकि वो स्पिनर पे अच्छा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे सिलेक्टर जो है ना, याकिब जावेद और अजहर अली, ये अपने हिसाब से सोच सही रहे कि यार यहाँ पे रेड़ा विकेट बना दो, स्पिन विकेट बना दो, हम आराम से, भाई ठीक है हम आराम से पकड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज बोली है, ऐसी पिच बनाओ जहां पे हमारे बैट्समैन रन्स भी करें, स्पिनर्स को भी फायदा हो, फास्ट बॉलर नया बॉल भी करे, रिवर्स स्विंग भी। अब मुझे एक बात बताए, हाँ, क्या हम फास्ट बॉलर की क्रिकेट खत्म नहीं कर रहे? मुझे तो ऐसा लगता है हम फास्ट बॉलर क्रिकेट खत्म कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि हम अपने मुल्क में जब भी अब कोई टेस्ट मैच होगा और यही सिलेक्शन कमेटी रही, तो हम इसी किस्म की पिचेस बनाएंगे। जब आप इसी किस्म की पिचेस बनाएंगे तो हमारे फास्ट बॉलर कैसे खेलेंगे? आमिर जमाल ने एक ओवर नहीं किया, ठीक है, और उनके फास्ट बॉलर आउट करने आते और आउट करके चले जाते हैं ऐसी पिच के ऊपर भी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे फास्ट बॉलर्स का वैसे इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होगी तो कौन ध्यान देगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर? सबको पता है अगर यही सिलेक्शन कमेटी है जिसने फास्ट बॉलर खिलाना ही नहीं है, सही है, तो हमारे फास्ट बॉलर वैसे ही बोलेंगे शुक्र है यार हमारी जान छूटी, हमने वैसी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी थी। तो भाई ऐसी पिचेस बनाओ, बेशक ऐसी पिचेस बनाओ जैसे बनी हुई है, लेकिन भाई कम से कम 2 फास्ट बॉलर खिलाओ, उनसे 2-2 4-4 ओवर नए बॉल से करवाओ। उसके बाद स्पिनर से अगर आउट नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ जाती है फास्ट बॉलर की, उनको यह भी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, कैसे जान मारनी है, सही है ना। तो जब इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जब वो खिलाते हैं ना, तो उनकी एक वैल्यू नजर भी आती है, रिवर्स स्विंग में कहीं ना कहीं नजर आती है आपको। पिछले दोनों टेस्ट मैच में आपने देखा है भाई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम वो रीत बनाना शुरू कर दी है जो दुबई में होती थी, फास्ट बॉलर की क्रिकेट खत्म, उसके बाद हमें फास्ट बॉलर नहीं मिलते थे, इधर भी फास्ट बॉलर नहीं मिलेंगे। तो भाई इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो, बनाओ स्पिनर विकेट, लेकिन फास्ट बॉलर्स की भी वो उनकी भी क्रिकेट होनी चाहिए। बाकी दूसरी तरफ इंडिया का देखा आपने, आई थिंक 250 कुछ पे आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम। बैटिंग की थी उन्होंने टॉस जीत के, और फिर कॉनवे जो है वो 70 कुछ पे आउट हो गए। लास्ट इनिंग टेस्ट मैच में भी 100 रन का मिस हुआ, फिर रचिन रविंद्रा ने आई थिंक 60 कुछ किए, 7 आउट कर दिए वाशिंगटन सुंदर ने। और लास्ट मैच में आपने देखा कि कुलदीप यादव खेले थे, उनको आज बिठाया और इनको खिलाया। सिराज आई थिंक नहीं खेले, शायद उनकी जगह आकाशदीप शायद वो खेले। सिराज के बारे में मैं काफी दिन से आपको कह रहा हूं कि उनकी जो टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं है, कि पता नहीं वो ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, थक गए हैं बहुत ज्यादा, या वो टेस्ट क्रिकेट में वैसी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे। उनको रेस्ट की जरूरत थी, जो कि आई थिंक उनको रेस्ट कराया है। 16 पे 1 आउट हो गया। कौन आउट हुआ? रोहित शर्मा। मैं अगर इंडिया की पिच की और पाकिस्तान की पिच की कंपैरिजन करूं ना, मैं इंडिया जैसी पिच चाहता हूं पाकिस्तान में। वो क्यों? वहां पे आप देखो फास्ट बॉलर्स भी परफॉर्म करते हैं, फास्ट बॉलर को विकेट भी मिलती है, नए बॉल पे भी मिलती है, पुराने बॉल पे भी मिलती है, स्पिनर्स भी आउट करते हैं, बैट्समैन अगर सेट हो जाए वो भी रन्स करता है। वहां पे आप देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया में जो पिचेस बनती हैं, हर सीरीज में आपको नजर नहीं आएगी कि हर सीरीज में ऐसी विकेट बन गई कि स्पिनर उड़ाई जा रहे 25-25 आउट कर रहे हैं, 20-20। हर सीरीज में उनकी ऐसी पिचेस नजर नहीं आती। आपने लास्ट मैच में भी देखा फास्ट बॉलर ने आउट किए, परफॉर्म किया। इस मैच में भी आप देखें मिक्स एंड मैच चल रहा है, सारे कोई रन्स भी कर रहा है, आउट भी कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है।
इस किस्म की भाई पिच होनी चाहिए। इस किस्म की पिच पे आपके बैट्समैन रन्स करते हुए भी नजर आएंगे, आपके फास्ट बॉलर भी खेलते हुए नजर आएंगे। नहीं तो फिर हम जिस किस्म की पिचेस बना रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इन पिचेस पे अगर बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा, हमारे फास्ट बॉलर बैट्समैन अपनी कंडीशन में भी रन नहीं कर पाएंगे। बाहर तो वैसी मुश्किल होती है, अपनी कंडीशन में भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ना हो भाई हमारी क्रिकेट को नुकसान हो जाए, जिस किस्म की सोच आप लोग रखते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।